The next topic is average power associated with the resistance or नॉन इंडक्टिव सर्किट। चलिए, अब आपके पास एक रेजिस्टिव सर्किट है, मतलब जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है। ऑल्टरनेटिंग ई में आप सप्लाई कर रहे हो, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट है मतलब सिर्फ इसमें रेजिस्टेंस है, तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे। सो आई क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने पावर निकालनी है, पावर का फॉर्मूला होता है ई इंटू आई। ई और आई की वैल्यूज पुट करो तो आपके पास आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट इंटू वाई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। पावर क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी टी। ओके, तो ई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, डी टी को इधर ले जाओ। हमने वर्क डन निकालना, तो क्या करेंगे, ओवर अ कंप्लीट साइकिल इंटीग्रेट कर देंगे 0 से टी तक। ई नॉट आई नॉट 0 से टी, साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी। इंटीग्रेट करो इसको, 2 बाहर ले लो, ई नॉट आई नॉट। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, टी, और कॉस 2 ओमेगा की क्या हो जाएगी, साइन 2 ओमेगा बाई 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। अपर लिमिट्स पुट करो, 0 से टी, 0 से टी। अपर लिमिट टी माइनस 0 साइन ओमेगा टी, टी माइनस 0। देखो क्या, इसको पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0, दिस इज 0। आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो बाय स्टूडेंट्स, अगर अदरवाइज आप सॉल्व भी कर सकते हो। आपने पिछले इसमें सॉल्व भी किया था। 2 ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस साइन 0। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी से टी कैंसिल, साइन 4 पाई क्या होता है, 0, 0 माइनस 0 0। तो आपके पास अल्टीमेटली आंसर 0 होगा। एंड मोर ओवर आपको पता है ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ये 0 से टी मतलब साइन का ग्राफ ओवर अ कंप्लीट साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, तो कैंसिल हो जाता है। साइन ओवर अ कंप्लीट साइकिल वैसे भी 0 होता है। ओके, तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। तो आपके पास आ जाएगा ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू टी। इट कैन बी रिटन एज, हमने तो वर्क ये आया था, अपॉन टाइम इधर ले जाओ। तो ई नॉट आई नॉट क्या, ई नॉट बाई रूट 2, आई नॉट बाई व्हाट वाज ई नॉट बाई रूट 2, दैट वाज द वर्चुअल वैल्यू ऑफ EMF, एंड व्हाट वाज आई नॉट बाई 2, virtual value of current. So what is the power, virtual value of EMF and virtual value of current. Now next is average power associated with the inductor. अब इंडक्टर लगा, इंडक्टर में क्या करता है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है। EMF ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। पावर निकालो, ई इंटू आई, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कैन बी रिटन एज माइनस कॉस ओमेगा टी। मल्टीप्लाई करो, ई नॉट आई नॉट माइनस बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये आ गया आपके पास। अब पावर इज डी डब्ल्यू बाई डी टी, पावर इज डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी टी को इधर ले जाओ, डी डब्ल्यू इज माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे ओवर अ साइकिल 0 टू टी माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। आप क्या करोगे, डिनोमिनेट मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइड बाय 2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। क्यों करोगे आप, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी। और आप अभी करके हटे हो, दिस इज 0। सो वर्क डन ओवर अ इंडक्टर इज 0। मतलब अगर आप AC पास कर रहे हो इंडक्टर में से, तो जब AC करंट पास हो रहा है इंडक्टर, वर्क डन इज 0। पावर कंज्यूम्ड बाय एन इंडक्टर अगेंस्ट या power consumed by an inductor during a AC cycle is 0. How it is possible? Now see here, I have explained this. So average power over complete cycle of AC through an ideal conductor is 0 because energy required in building up the current in L is returned back to the DQ. क्यों होता है ऐसा? एक्चुअली क्या आ रहा है, जब आप AC को पास कर रहे हो ना, तो AC पास करने पर जो करंट, जो AC करंट जो जा रहा है ना, तो जितनी एनर्जी करंट बिल्डअप करने में जा रही है ना, वो उतनी एनर्जी वापस आ रही है। एनर्जी रिक्वायर्ड इन बिल्डिंग अप द करंट इन इंडक्टर इज रिटर्न बैक टू द डिके ऑफ करंट। मतलब करंट जा रहा है, फिर डिके हो रहा है, करंट जा रहा है, कैसे हो रहा है, देखो ये ऐसी साइकिल आपके पास पास हो रही है। इसमें से 0 से T/4 टाइम के बीच में करंट बढ़ रहा है इंडक्टर में से, ये देखो सिर्फ 0 से T करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, दिख रही हैं आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं। कोर, अंदर वाली कोर, अंदर आपने नीचे को मटेरियल रखा हुआ, आयरन रखा हुआ सपोज, वो मैग्नेटाइज हो रहा है। मैग्नेटाइज हो रहा है मतलब एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द सोर्स, एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द सोर्स मीन्स पावर इज पॉजिटिव। पावर का ग्राफ बनाओ, देखो कैसे बनेगा। ये आपने डॉटेड वाला जो लिया ना करंट लिया, और ये वाला आपने लिया E। ओके, तो पावर क्या होगा, E इंटू आई, पॉजिटिव आया, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये E है और ये I है, दोनों पॉजिटिव है ना, तो E इंटू आई भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पावर क्या आ गई है, पॉजिटिव आ गया। चलिए,
अब आती है बात T/4 से T/2 तक, क्या हो जाएगा? करंट स्टिल पॉजिटिव, करंट अभी भी पॉजिटिव है, करंट पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग करंट है, सो कोर विल गेट डीमैग्नेटाइज्ड एंड एनर्जी इज बीइंग रिटर्न टू द, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ तक कम हो गई ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई तो मीन्स एनर्जी इज बीइंग सेंट टू द सोर्स, एनर्जी वापस आ गई, तो पावर इज नेगेटिव। कैसे? देखो ये था ना T/4 से T/2 तक, ये आपके पास है E और ये क्या था? करंट, है ना। E नेगेटिव करंट, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? E/I। E नेगेटिव करंट पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है ये, और E नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। पावर नेगेटिव मतलब एनर्जी इज बीइंग सेंट टू द सोर्स वापस। ओके, सो नेक्स्ट साइकिल आपके पास T/2 टू 3T/4। अगेन करंट रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, कोर विल गेट मैग्नेटाइज्ड अगेन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो पहले इधर नॉर्थ साउथ आ रहा था ना मान लो, तो अब इधर आ जाएगा साउथ नॉर्थ, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगी, तो पावर विल अगेन भी पॉजिटिव। दिख रहा आपको? इसमें क्या है? यहाँ पे देखो T/4 से 3T/2, करंट भी नेगेटिव, पावर भी नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब है एनर्जी इज बीइंग टेकन बाय द सोर्स, तो एनर्जी टेकन बाय सोर्स, एनर्जी रिटर्न बाय सोर्स, एनर्जी टेकन बाय सोर्स, एनर्जी रिटर्न बाय सोर्स, तो नेट एनर्जी कितनी होगी? 0। सो नेट पावर कंज्यूम्ड कितनी हो जाएगी? 0। सो जब एक इंडक्टर में से AC करंट पास करता है तो इंडक्टर क्या करता है? मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, ऐसे होकर नेट पावर कंज्यूम कितनी कर देता है? 0।